पिछले 3 दिन से लगातार एक व्यक्ति जब अपनी पत्नी को ढूंढता है और वो उसे नहीं मिलती है तो वह थक हार कर एक जगह पर बैठ जाता है। मनी मन कुछ बातों को सोचकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और तभी अचानक से उसकी पत्नी पर उसकी नज़र पड़ जाती है, जो कि एक झुंड के साथ जा रही थी, जिन्हें महिलाओं ने ज़्यादातर सफ़ेद साड़ियाँ पहन रखी थी। उन्हीं में से उसकी एक पत्नी होती है और उसे देखकर वह एकदम से उसे आवाज़ लगाता है। उस झुंड में से वो महिला जिसे देखकर उसने आवाज़ लगाई थी वह पीछे मुड़कर देखती है और जैसे ही सामने उस व्यक्ति को देखती है तो एकदम से भागी दौड़ी आकर उसको गले से लगाती है पहले तो, और उसके पैरों को छूकर पैरों के नीचे की मिट्टी को अपनी मांग में भर लेती है। इस बात को देखकर वह व्यक्ति उसे कुछ ऐसा बताता है जिसे सुनने के बाद वह महिला फूट फूट कर रोने लगती है और बहुत जोर से इस बात का विलाप करने लगती है। कौन थी वह महिला और क्या कारण था जो उसने इस तरह से विलाप किया? पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जीतू और आप लोग देख रहे हो ब्रेन डिमांड चैनल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। बिहार के मधुबनी जिले के अंदर एक लड़का रहा करता है जिस लड़के का नाम होता है राजेश, जिसको एक बेटा है और घर में उसकी पत्नी है जिस पत्नी का नाम होता है सुमन और राजेश का जो बेटा वो भी छोटा ही है। राजेश जो कि जेसीबी चलाया करता है और जेसीबी को चलाकर अपना और अपनी पत्नी और अपने बच्चे का गुजारा किया करता है। यहाँ पर तभी एक दिन अचानक से जो राजेश है वो हरिद्वार घूमने का फैसला करता है और अपनी पत्नी और अपने बच्चे के साथ साथ अपनी छोटी साली जिसका नाम कोमल होता है उसे भी अपने साथ ले लेता है। छोटी साली की उम्र लगभग 18 से 18.5 साल थी और वह भी उनके साथ चलने के लिए तैयार हो जाती है। वहाँ से जीजा साली और जो बहन और साथ में जो बेटा होता है वो सभी लोग एक साथ चल देते हैं और वहाँ से हरिद्वार पहुँच जाते हैं। हरिद्वार जाने के बाद जब वो लोग वहाँ पर घूमते हैं तो वहाँ पर घूमते घूमते उन्हें 15 दिन हो जाते हैं और 15 दिन बाद जब वो लोग वापस लौटते हैं तो उनके साथ जो लड़की सुमन थी, यानी कि जो उसकी पत्नी सुमन थी, वह नहीं थी। दरअसल यहाँ पर सुमन बोला नहीं करती है, वो गूंगी है और उसे पढ़ना लिखना भी नहीं आया करता है। तो वहाँ पर भीड़ के अंदर वो कहीं गुम हो गई थी और जैसे वो लोग वापस आते हैं तो उसके बाद सुमन के जो घर वाले होते हैं, यानी कि सुमन के जो मायके वाले थे, वह पूछने लगते हैं अपने दामाद से कि हमारी बेटी कहाँ है। तो वह बता देता है, साफ कहता है कि वहाँ पर भीड़ हो रही थी और भीड़ के अंदर वो मुझसे खो गई है। अब उसके बाद हमने उसे 15 दिन तक खूब ढूंढने की कोशिश की लेकिन हम उसे नहीं ढूंढ पाए। इस बात को सुनकर वो लोग उसकी इस बात पर विश्वास कर लेते हैं क्योंकि फिलहाल उनके साथ उनकी दूसरी बेटी भी थी और वो भी यही बात बताती है कि ऐसा ही हुआ था जैसा जीजाजी बता रहे हैं। हमने तो काफ़ी ढूंढा, कंप्लेंट भी दर्ज करवाई लेकिन कोई भी फायदा इसका नहीं हुआ है। उसके बाद वो लोग कहते हैं कि कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया, देखते हैं मिल जाती है तो ठीक है, वरना फिर देखा जाएगा जो होगा। उसके बाद धीरे धीरे समय बीता है और समय के साथ साथ जैसे इन बातों को लगभग 6 महीने बीते हैं तो 6 महीने बाद जो राजेश होता है वो फिर से अपनी ससुराल जाता है और वहां जाकर कहने लगता है कि कोमल को फिर से मेरे साथ भेज दो, क्योंकि मेरे पास फोन आया था हरिद्वार पुलिस से। वो कह रहे थे कि हमने 2 महिलाओं को देखा है, आप उन्हें आकर देख लो, अगर वो आपकी पहचान की हूं तो आप अपने साथ ले जाना। यानी कि वो कह रहा था कि शायद सुमन मिल गई है। इस बात को सुनकर सुमन के जो माता पिता होते हैं वो एकदम से बड़े खुश होते हैं, कहते कि बेटा ये तो बहुत खुशी की बात है, चलो हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं और सभी लोग जाकर उसे लेकर आएंगे। लेकिन तभी यहाँ पर जो राजेश होता है वो कहता है कि नहीं, आप लोग कहाँ डोलोगे, आप ऐसा करो इसे मेरे साथ भेज दो कोमल को और हम दोनों ही जाकर देख आएंगे, क्योंकि आप लोग भी जाओगे तो ज़्यादा खर्चा आएगा, रहने का ठहरने का, वैसे भी काफ़ी लंबा सफ़र है, आप लोग परेशान हो जाओगे। अगर मिल जाएगी तो हम यहीं तो लेकर आएंगे, हम कहाँ उसे छोड़ने वाले हैं। इस बात को सुनकर जो घर वाले होते हैं वह कह देते कि ठीक है बेटा, तू इसे ले जा, क्योंकि उसने कह दिया था कि पुलिस ने दोनों को बुलाया है तो दोनों जाकर पहचान करेंगे। इसके बाद कोमल दोबारा से उसके पास जाती है और वो दोनों फिर से हरिद्वार जाते हैं और वहां पर 15 दिन रुकने के बाद फिर से वापस लौटते हैं। माता पिता इस उम्मीद में हैं कि शायद हमारी दूसरी बेटी मिल चुकी है, लेकिन वहां पर आते ही सबसे पहले वह जब पूछते हैं तो वह कहता है कि नहीं, अभी नहीं मिली, वो तो कोई और महिलाएं थी और पुलिस वालों ने कहा है, लगता है कि शायद वो इस दुनिया में है ही नहीं, वरना अब तक तो मिल जाती।
यहाँ पर उन्होंने मुझसे आश्वासन दिया है कि तुम्हारी पत्नी इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी है और तुम्हें ना दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। अब जब यह बात राजेश अपने ससुराल वालों के सामने कहता है तो उसके बाद ससुराल वाले भी सर नीचे कर लेते हैं और सोचने लगते हैं। लेकिन राजेश जो होता है वो कहने लगता है, देखिए कहना अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन मेरा छोटा बच्चा है और मैं काम धंधा किया करता हूँ, तो बच्चे को संभाल पाना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है, तो क्यों ना आप अपनी दूसरी बेटी कोमल की शादी मुझसे करा दो। अब इस बात को सुनकर जो घर वाले होते हैं वह अपनी कोमल बेटी की तरफ देखते हैं और वह जो कोमल होती है वह उस बच्चे को गोद में लेकर हाँ में सर हिला देती है। उसके बाद यहाँ पर इन दोनों की शादी हो जाती है और शादी होने के बाद जो कोमल है वह अपने जीजा के साथ उसके घर में रहने लगती है। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ जैसे इनकी शादी को कुछ महीने बीतते हैं तो कुछ महीनों बाद अचानक से जो राजेश होता है उसे पता चलता है कि उसकी साली जिससे उसने शादी की है वह उसके साथ ही नहीं कई लोगों के साथ अवैध प्रेम प्रसंग रखा करती है, यानी कि उसके और भी कई लड़कों के साथ अवैध प्रेम प्रसंग हैं और अड़ोसी पड़ोसियों ने उसे आगाह किया है कि तुम्हारी जो पत्नी है जिसे अब तुम लेकर आए हो वो इधर उधर जाया करती है। इस बात को सुनकर वह अपनी पत्नी से यानी कि कोमल से इस बारे में पूछने लगता है, तो जो कोमल होती है वह सिरे से इस बात को खारिज कर देती है, कहती है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो राजेश होता है वो कैसे न कैसे करके इस बात को सामने ले ही आता है और कहता है कि देखो ये बहुत ही गलत है और तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा कहकर जो राजेश होता है वह कोमल को धमकाने लगता है। कोमल जो कि उसके बच्चे को पाल पोस रही थी उससे ये बात बिल्कुल भी सहन नहीं होती है और वह उल्टा राजेश को धमका देती है, कहती है कि अभी खोलूं तुम्हारी पूरी की पूरी पोल, फिर देखना तुम्हारे साथ क्या होता है। जैसे वो पोल खोलने वाली बात करती है तो यहाँ पर जो राजेश होता है वो एकदम से चुप रह जाता है, खामोश सा, और कुछ भी उससे नहीं कह पाता है। उसके बाद जो कोमल होती है वह अब घर के अंदर खुले में ही अपने प्रेमियों से बात किया करती और उन्हें मिलने के लिए राजेश के सामने ही घर पर बुला लिया करती। अब ये बात देखकर राजेश को बहुत ही बुरा लगता है क्योंकि अब कोमल उसकी पोल खोलने की उसे धमकी दिया करती है और इसी वजह से जो राजेश होता है वह बिल्कुल पूरी तरह से खामोश रहता है, वह कुछ भी उससे नहीं कह पाता है। और धीरे धीरे जब इन बातों को कुछ दिन बीतते हैं तो कुछ दिनों बाद एक दिन अचानक से जो राजेश होता है वो कोमल से कहता है कि मुझे ना पटना जाना होगा क्योंकि जो हमारे मालिक हैं वो एक और मशीन खरीद रहे हैं, तो वहां पटना से हम लोग उसे लेकर आएंगे, तो तुम घर पर रहना, मुझे 4 से 5 दिन भी लग सकते हैं। इस बात को सुनकर कोमल को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो तो अपने प्रेमियों के साथ अब मस्त रहा करती है। और इसके बाद जो राजेश होता है वह वहां से निकल जाता है। दरअसल राजेश जब रास्ते में यहां से जा रहा था तो वह सोचता है कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी और मुझे अपनी गलती को सुधारना होगा। उसी गलती को सुधारने के लिए वह यहां से सीधा हरिद्वार की तरफ जा रहा है। हरिद्वार जाने के बाद वह अपनी पत्नी को अच्छी तरह से इधर ढूंढने लगता है, लेकिन ढूंढने से जब उसका कोई भी अता पता नहीं मिलता तो उसके बाद एक दिन वहीं पर कमरा लेता है और दूसरे दिन से फिर से उसे ढूंढने लगता है। 3 दिन तक लगातार वह अपनी पत्नी को इधर से उधर ढूंढता रहता है और जब वह उसे ढूंढ लेता है तो उसके बाद जब पत्नी नहीं मिलती है तो वह काफी ज्यादा हताश और उदास हो जाता है और सोचने लगता है कि क्यों ना मैं पुलिस के पास जाऊं। लेकिन पुलिस के पास जाने से उसे डर लगने लगता है, सोचता है कि अगर पुलिस वालों के पास गया तो बहुत ही गलत हो जाएगा क्योंकि यहां पर जो राजेश है उसने जानबूझकर अपनी पत्नी को यहां पर छोड़कर गया था और अपनी साली के साथ वापस लौटा था। दरअसल बात है अब से कुछ दिन पहले की, यानी जब पत्नी को छोड़कर गया था उससे लगभग 2 साल पहले की। और 2 साल पहले जब उसकी साली धीरे धीरे जवान हो रही थी तो उसी दौरान उसकी निगाह उस पर टिकने लगती है। साली अपने जीजा के घर आया करती है और वहां पर जब वो इधर उधर की शरारतें करती रहा करती तो जीजा को भी वो बड़ी अच्छी लगती है और उसके बाद जो राजेश होता है वो उस पर निगाह डटाने लगता है। धीरे धीरे कुछ दिन बीतते हैं और कुछ दिनों बाद वो दोनों एक दूसरे के साथ अवैध संबंधों में आ जाते हैं। अब जब इन दोनों के अवैध संबंध होने लगते हैं तो उसके बाद जो राजेश होता है उसे अपनी पत्नी बुरी लगने लगती है और वो कैसे भी करके अब कोमल को हासिल करना चाहता है। वह उससे कहता है कि मुझे तो तुम्हारे साथ रहना है, अब कैसे करूं, तुम्हारे साथ ही जिंदगी बितानी है। तो यहाँ पर जो कोमल होती है वो कहती है कि ठीक है जिंदगी बितानी है तो उसके लिए तुम्हारी पत्नी को तुम्हें छोड़ना होगा और उसके बाद ही मैं तुम्हारे साथ रह सकती हूँ। यहाँ पर राजेश इस बात के बारे में सोचता है और सोचने के बाद एक प्लान बनाता है। कहता है कि देखो
देखो हम लोग ऐसा करते हैं, इसे लेकर हरिद्वार चलते हैं और हरिद्वार यहाँ से काफ़ी ज़्यादा दूर है और वहाँ पर छोड़कर आ जाएंगे, किसी को कहाँ पता चलने वाला है और ये किसी को बता नहीं सकती क्योंकि ये पढ़ी लिखी नहीं है, ना तो इसे अपने शहर का नाम पता है और ना ही अपने गाँव का नाम पता, और पता भी हो तो ये लिख कर नहीं दे सकती और बता नहीं सकती। तो कौन भला इसे यहाँ तक वहाँ से वापस यहाँ पर छोड़ सकता है। काम भी हो जाएगा और सब कुछ अच्छी तरह से चलेगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा, हम तुम दोनों एक साथ रहेंगे। इस बात को सुनकर कोमल भी इस बात के लिए तैयार हो जाती है और प्लान के तहत ही वह अपनी पत्नी को यहाँ पर लेकर आया था और यहाँ पर लाने के बाद अपनी पत्नी को भीड़ में अकेला छोड़कर वो लोग यहाँ से एक होटल लेते हैं और होटल के अंदर 15 दिन तक खूब सारा एंजॉय करते हैं, एक दूसरे के साथ अपनी हसरतों को मिटाते हैं। और उसके बाद जब वो लोग यहाँ से जाने लगते हैं तो जो कोमल होती है वो उस बच्चे को भी यहीं पर छोड़ने के लिए कहती है, लेकिन जो राजेश होता है वह मना कर देता है, कहता है कि नहीं, अगर बच्चे को हम यहाँ पर छोड़कर गए तो उसके बाद घर वाले बच्चों से काफी ज्यादा प्यार करते हैं और उसके बाद उसे ढूंढने के लिए वो लोग यहाँ पर आ सकते हैं। सुमन अगर नहीं पहुंची तो कोई दिक्कत नहीं, अगर बच्चा नहीं पहुंचा तो दिक्कत हो जाएगी, तो इसे साथ ही ले चलते हैं। अब कोमल इस बात को मान जाती है और वो लोग वापस जाकर ये पूरी कहानी रचते हैं और प्लान के तहत ही वो दोबारा भी जब आया था तो कोई पुलिस कंप्लेंट उसने नहीं की थी और ना ही पुलिस वालों ने उसे बुलाया था। वो तो दोबारा से एक बार एक दूसरे से मिलने के लिए और अपनी हसरतें पूरी करने के लिए वहां पर गए थे। प्लान के तहत उनकी शादी भी हो गई थी, लेकिन शादी के बाद उसकी पत्नी ने कुछ ऐसे कारनामे स्टार्ट कर दिए थे जिन्हें देखने के बाद उसे अपनी पत्नी ही अच्छी लगती है, क्योंकि उसकी पत्नी भले ही गूंगी थी लेकिन वह उससे बहुत ज्यादा प्यार किया करती थी, उसे दिलो जान से चाहा करती थी। क्योंकि जिस टाइम पर शादी हुई थी उस टाइम पर राजेश कुछ भी काम नहीं किया करता था, वह केवल अपने जीवन को ऐसे व्यतीत किया करता था आवारा दोस्तों के साथ घूमकर। लेकिन धीरे धीरे जब उसे इधर उधर से पैसे लेने पड़ते हैं तो उसकी अंतरात्मा गवाही नहीं देती इस बात की और उसके बाद वह एकदम से अब खुद पैसा कमाने के लिए तैयार हो जाता है और जेसीबी ऑपरेटर बनकर पैसा कमाने लगता है। उसके बाद से उसकी पत्नी बिल्कुल अपने पति को देवता की तरह पूजा करती है और सुबह शाम उसके पैर छुआ करती है। इन बातों से पहले तो जब उस टाइम पर जब पत्नी पास में थी उसे ये बातें बहुत बुरी लगी करा करती थी, सोचता था राजेश की इरिटेट किया करती है। लेकिन जब सुमन से दूर होकर वह कोमल के पास आया और कोमल ने घर के अंदर वो काम स्टार्ट करने कर दिए हैं जिन कामों को कोई पति सुन भी नहीं सकता, वो काम उसे देखने पड़ रहे हैं, तो उसके बाद उसकी अकल ठिकाने आती है और वो कैसे भी करके अपनी पत्नी को पाना चाहता है। इन सभी बातों को सोचकर वह एक जगह बैठा हुआ था और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। लेकिन तभी न जाने कैसे उसकी पत्नी जो कोमल होती है, जिसने सफेद साड़ी पहन रखी है, वह एक महिलाओं के झुंड के साथ चलती हुई वहां से निकलती हुई जा रही थी। उसकी नजरें नीचे की तरफ थी। अब जैसे राजेश आंखों में आंसू लेकर उस तरफ देखता है तो एकदम से वो चेहरा उसे जाना पहचाना सा लगता है और वह जोर से आवाज लगा देता है कि कोमल कहां जा रही हो। अब इस बात को सुनकर यानी कि इस आवाज को सुनकर जो कोमल होती है वो एकदम से मुड़कर देखती है और जैसे ही मुड़कर देखती है उसका पति खड़ा हुआ था तो एकदम से भागी दौड़ी आती है और आने के बाद सबसे पहले तो उसके गले लिपटती है और उसके बाद आंखों में आंसू लेकर उसके पैरों के नीचे से थोड़ी सी मिट्टी उठाकर अपनी मांग में डाल लेती है। और महिला भी वहां पर आ गई थी और आने के बाद जब पूछने लगती है कि क्या तुम इसके पति हो, तो उसके बाद यहां पर वह बताता है कि हाँ मैं ही इसका पति हूं। वह महिलाएं कहती हैं कि तुमने कहां छोड़ दिया इसे, कहां पर खो गई थी ये, तो वो बताता है कि यहां पर हरिद्वार में ही हम लोग पहले आए थे तो उस टाइम पर खो गई थी, लेकिन अब तक मैं इसे लगातार ढूंढ रहा हूं, 1 साल से कई बार बीच में आ चुका हूं लेकिन मुझे नहीं मिली और आज न जाने कैसे ये मुझे घूमती हुई मिल गई है, कहां थी ये। तो उसके बाद वो बताती हैं कि ये ना यहां पर ऐसे घूम रही थी और घूमते घूमते इसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो गई थी, ये बार बार रोए जा रही थी और हम लोग जब इससे बात करने की कोशिश करते हैं तो ये कुछ भी नहीं बता पाती है। ये जब इस तरह के इशारे करती है कि गूंगी है तो उसके बाद हम लोग समझ जाते हैं, हम इससे पूछते हैं कि तुम गूंगी हो, तो ये कहती है कि हाँ मैं गूंगी हूं। उसके बाद हम लोग इस पर तरस खाकर इसे अपने विधवा आश्रम में ले जाते हैं, यानी कि जहां पर ढेर सारी विधवाएं रहा करती हैं वहीं पर ही हमारे साथ रहा करती है पिछले 1 साल से और अपने जीवन को हमारे साथ ही व्यतीत कर रही है। लेकिन अच्छा हुआ आप आ गए तो आप इसे अपने साथ ले जाओ, क्योंकि हमारे आश्रम में जितनी महिलाएं हैं वो सभी बार बार इससे पूछा करती है कि तुम कहाँ की हो, कहाँ की रहने वाली हो, कुछ लिखकर बता दो या इशारे से बता दो, लेकिन ये कैसे भी नहीं बता पाती है। इन बातों से हम काफी ज्यादा परेशान होते हैं और अगर अब आप यहाँ पर आ गए तो अपनी पत्नी को अपने पास रखो और बहुत ही अच्छा हुआ ले जाओ इसे अपने साथ। इसके बाद वह वहां से उसे लेकर चलने लगता है, लेकिन जैसे ही 2-4 कदम आगे बढ़ता है तो अचानक से उसे अपनी गलतियों का एहसास होने लगता है। वह सोचता है कि जब मेरी पत्नी मुझे इतना माना करती है, आज भी उसने मेरे पैरों की मिट्टी अपनी मांग में डाली है, तो मुझे उसे सारी सच्चाई बतानी होगी। उसके बाद वह अपनी पत्नी को वहीं पर बिठाता है और कहने लगता है कि सुमन आज ना
मुझे तुम्हें एक सच्चाई बतानी है। अब इस बात को सुनकर जो सुमन होती है वह इशारों से पूछने लगती है कि बताओ क्या सच्चाई बतानी है। तो यहाँ पर जो राजेश होता है वह उसे पूरा सच बता देता है। कहता है कि इस तरह से मैं तुम्हारी बहन के साथ अवैध प्रेम प्रसंग में आ गया था और उसके बाद जानबूझकर मैं तुम्हें यहाँ पर छोड़कर गया था। इस बात को सुनते ही यहाँ पर जो सुमन होती है वह चीख चीख कर रोने लगती है और वो सारी महिलाएं वापस से वहां पर आ जाती हैं। उसके बाद वो पूछने लगती हैं कि क्या हुआ इसको, ये इस तरह से क्यों रो रही है। तो यहाँ पर जो राजेश होता है वो उन्हें भी पूरी सच्चाई बता देता है। कहता है कि मैं इसका गुनहगार हूं, मैंने इसके साथ ऐसा किया है अपनी साली के चक्कर में आकर, और उसके बाद ये सारा गुनाह करके मैं दोबारा से इसके पास इसलिए आया क्योंकि साली ने ऐसे ऐसे काम कर दिए। यहाँ पर वह कहने लगता है कि आप लोग ना मुझे पुलिस के हवाले कर दो और इसे घर तक पहुंचवा देना, बस इतना मेरा काम कर दो क्योंकि मैं अपने आप से नजरें नहीं मिला पा रहा हूं। लेकिन तभी जो वह विधवा महिलाएं होती हैं वो उसकी तरफ देखती हैं और थोड़ी देर तक सोचने के बाद उनमें से एक जो समझदार सी महिला थी वह आकर कहने लगती है कि देखो भाई साहब, आपने जो किया उसका फल आपको मिल चुका है। अब अगर आप अपनी पत्नी के साथ अपने जीवन को अच्छी तरह से व्यतीत करोगे तो वही आपके लिए ठीक रहेगा, क्योंकि आपके साथ जो कुछ भी हुआ है वो ऊपर वाले ने आपको आईना दिखाया है और आप जब दोबारा यहाँ पर आ गए और अपनी पत्नी को ढूंढ लिया तो यही आपका प्रायश्चित है। और अपनी पत्नी को अपने साथ रखो, भूल जाओ इन बातों को और आराम से जीवन को जियो। इस बात को सुनकर यहाँ पर जो राजेश होता है वह बार बार कहता है, लेकिन वो महिलाएं मना कर देती हैं। कहती हैं कि तुम्हारी पत्नी बार बार तुम्हारी राह देख रही थी और इसके बाद भी अगर तुम उसे छोड़कर जेल में चले गए तो बहुत ही गलत होगा, इसे अपने साथ ले जाओ। यहाँ पर जो राजेश होता है वह अपनी पत्नी को लेकर सीधा पहले अपने ससुराल पहुंचता है और वहां जाकर अपने सास ससुर को भी ये पूरी कहानी बताता है। वो लोग भी उसे आखिरकार माफी कर देते हैं क्योंकि उसने अपनी गलती को सुधार लिया है और उसके बाद वह उसे माफ करके कहते हैं कि ठीक है तुम जाओ। लेकिन ये बात जैसे ही उसकी दूसरी पत्नी कोमल को पता चलती है तो वह समझ जाती है कि अब उसका यहाँ पर रह पाना बड़ा ही मुश्किल होगा। वह अपने प्रेमी के पास फोन करती है और वहां से एकदम से फरार हो जाती है। उसके बाद जो राजेश होता है वह अपनी पत्नी सुमन को लेकर अपने घर आता है, जहां पर उसे उसका बच्चा मिलता है, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि कोमल घर छोड़कर जा चुकी है। यहां पर जब उसके पिता ने यानी कि कोमल के पिता ने कोमल के पास फोन किया और उससे कहा कि तुमने ऐसा ऐसा किया है और इस सब में साथ दिया है, तो यहाँ पर कोमल जो होती है वो एकदम से कहती है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है, आपको पता चल गया है तो मैं घर छोड़कर जा रही हूँ, अपने बच्चे को संभाल लेना। ऐसा कहकर कोमल तो वहां से चली गई थी, लेकिन सुमन अब अपने बच्चे को तो संभाल लेती है पर अपने पति से बातचीत नहीं कर पाती है। पति बार बार उससे माफी मांगा करता है और धीरे धीरे कुछ दिन बाद वह भी उसे माफ कर देती है और उसके बाद दोनों पति पत्नी एक साथ खुशियों के साथ जीवन जीने लगते हैं। राजेश को समझ में आ जाता है कि जो पत्नी हुआ करती है वो कोई और बिल्कुल भी नहीं हो सकता। आज के समय में वो लोग अच्छी तरह से जीवन जी रहे हैं, कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है। कोमल जो घर से भागी थी उसने अपने प्रेमी जिसका नाम राहुल होता है उससे शादी कर ली है और उसके साथ ही रहा करती है। प्रेमी उसे बुरी तरह से रखा करता है, यानी कि जैसे यहाँ पर रहा करती थी वैसा नहीं है, क्योंकि इसकी उम्र ज्यादा थी और उसकी उम्र उसके बराबर की है, तो वो तो छोटी छोटी बातों पर उसे धमका दिया करता है और कहा करता है कि जो तेरा मन करे वो कर, अगर तू अच्छी तरह से नहीं रहेगी तो यहाँ पर मेरे साथ नहीं रह सकती। यानी कि उसका कहना मतलब था कि अगर तू मेरे हिसाब से रहेगी तो ही इस घर में रह सकती है, वरना मैं तुझे अपने साथ नहीं रखूंगा। इस तरह से वो कोमल को पूरी तरह से घर के अंदर कंट्रोल करके रखता है और कोमल भी इसी तरह से रहा करती है। राजेश जो होता है वह अपनी पत्नी के साथ रहा करता है और अब छोटी छोटी बातों पर पत्नी को खुशी देने की कोशिश किया करता है, क्योंकि कभी कभी जो सुमन होती है वह उन बातों को सोच सोच कर परेशान हो जाया करती है। दोस्तों ये थी आज की कहानी। आपको जैसी भी लगी कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसी अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज़ को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।